Good morning, students. Once again, welcome back to my class in English. In English, today we will study the poem English Literature poem part 2. Part 1 I taught you last day, and our English literature book is ebook. Contents, as you can see, the first chapter, The Man of Life, The Man of Life Upright. This one. Okay. First paragraph yesterday we wrote. First paragraph yesterday we wrote from the man of life upright to second paragraph, the man whose silent days nor sorrow nor discontent. Yesterday we finished this one we finished, and this one. So today next paragraph we are going to study, we are going to understand the in part 2. Okay, so this one we will study. Okay, part 2. Now let's start. That man needs neither towers. That man needs neither towers nor armors for defense. That man needs neither towers nor armor for defense. That man, which man? Here talking that man. Which man? वो व्यक्ति जो ईमानदार है. ठीक है, जैसे कि हमने कल बताया, ये एक ईमानदार व्यक्ति की जीवन की कहानी है. एक ईमानदार व्यक्ति के जीवन से ली गई है, जो बहुत ही ईमानदार है, जिसका हार्ट बहुत ही क्लीन है, प्योर है और बहुत ही साफ दिल का है. तो क्या कह रहा है? द मैन नीड्स नाइदर टावर्स नॉर आर्मर फॉर डिफेंस. ना ही उसे कोई टावर की ज़रूरत है, ना ही कोई आर्मर की ज़रूरत है. टावर्स मीन्स बड़े बड़े टावर्स उसके प्रोटेक्शन के लिए नहीं चाहिए, है ना. आर्मर, कवच, है ना, बुलेट प्रूफ बॉडीज़ जो आता है प्रोटेक्शन के लिए, बॉडी को डिफेंस करने के लिए, बचाने के लिए, उसे इन किसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि उसे किसी चीज़ का खतरा नहीं है. क्यों? क्योंकि उसने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है. कोई भी गलत काम किसी के साथ वो नहीं किया है, इसीलिए इसे किसी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है. ओके, नेक्स्ट लाइन है, नॉर सीक्रेट वॉल्स टू फ्लाई फ्रॉम थंडर्स वायलेंस. नॉर सीक्रेट मतलब गुप्त, कोई भी, है ना, रहस्यमयी. वॉल्ट्स का मीनिंग हो जाता है लार्ज रूम्स. वॉल्ट्स मीनिंग यू कैन गो इन द वोकैबुलरी में आप जा करके आप देख सकते हैं. इसका मीनिंग होता है लार्ज रूम्स. Okay, so this way we can understand the nor secret walls to fly. उसे कोई बड़े तहखाने की ज़रूरत नहीं है टू फ्लाई, भागने के लिए, है ना. किसी चीज़ की उसे ज़रूरत नहीं है भागने के लिए किसी चीज़ से. फ्रॉम द थंडर्स वायलेंस मीन्स उसे किसी चीज़ का डर ही नहीं है. उसने कभी किसी के साथ कोई गलत किया ही नहीं है, तो उसके साथ कोई भी आपदा आ जाए, कोई भी मुश्किल की घड़ी आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो कहीं नहीं भागेगा, है ना. क्योंकि ये एक फिलोसफिकल पोएम है ना. हम लोग अच्छे से इसे समझेंगे और एक तरफ से कह सकते हैं कि ये एक फिलोसफिकल पोएम है कि इसमें उसे ये बिलीव है ना, उसे ये बिलीव है कि मुझे ये चीज़ें बचा नहीं सकती. ये टावर्स, ये आर्मर्स, ये मुझे बचा नहीं सकती है. मुझे बचा सकते हैं तो वो है सिर्फ अच्छे कर्म, वो मेरे गुड डीड्स, जो मैंने अच्छे काम किया है इन पास्ट टाइम्स, है ना. मेरे गुड डीड्स ही जो है सो हमको बचा सकते हैं, जो मैंने अच्छे काम किए हैं अपने पास्ट में, यही हमको बचा सकता है. ठीक है, माई गुड डीड्स कैन सेव मी. तो उसे किसी
आर्मर्स की ज़रूरत नहीं, किसी टावर्स की ज़रूरत नहीं है, किसी टावर्स की ज़रूरत नहीं है, किसी आर्मर की ज़रूरत नहीं है, और ना ही उसे बड़े तह खाने की ज़रूरत है भागने के लिए। कोई बड़ी आपदा से, कोई बड़ी मुश्किल से, है ना, कोई भी घटना से उसे बचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे डर नहीं लगता है। जो सच्चे दिल के इंसान होते हैं उसे कभी भी डर नहीं लगता है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेंजा है, नेक्स्ट स्टेंजा है, ही कैन ओनली बिहोल्ड। ही कैन ओनली बिहोल्ड, सिर्फ वही एक इंसान है जो देख सकता है। बिहोल्ड मीन्स निहारना, देखना, सी एस डब्ल्यू, बिहोल्ड मीन्स निहारना। ही कैन ओनली, ओनली सिर्फ वही इंसान देख सकता है विथ अनफ्राइटेड आइज, विथ अनफ्राइटेड, नॉट अनफ्राइटेड, अनअफ्राइटेड, अनअफ्राइटेड आइज, निडर आंखों से, अफ, what is the word, you can just see it carefully, unafraid, unafraid means निडर आंखों से। वो ही एक ऐसा व्यक्ति है जो निडर आंखों से, है ना, आइज, निडर आंखों से देख सकता है। ठीक है। बेखौफ, बेखौफ आंखों से, बेखौफ दे सकता है, निडर होकर के दे सकता है। अनफ्राइटेड मीन्स फियरलेस, द वर्ड मीनिंग इन वोकैबुलरी हैज़ बीन गिवन, फियरलेस, आप देख सकते हैं, फियरलेस, ओके, फियरलेस। तो वो एक निडर आंखों से देख सकता है द हॉरर्स ऑफ द डीप, द हॉरर्स ऑफ द डीप्स एंड द टेरर्स ऑफ द स्काई, द हॉरर्स ऑफ द डीप एंड द टेरर्स ऑफ द स्काई। तो वो क्या देख सकता है? हॉरर्स ऑफ द डीप, डीप यानी जमीन, जमीन में, जमीन की गहराई से, है ना, या आसमान की ऊंचाई से, या आसमान की ऊंचाई से, बुलंदियों से, कहीं से भी कुछ हो जाए, ज़मीन के अंदर से भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी आ जाए, ज्वालामुखी फट जाए, कुछ भी हो जाए, आसमान से बिजली चमके, गरजे, कुछ भी हो, मतलब या आसमान की ऊंचाइयों से हो, है ना, या ज़मीन की गहराई से हो, कहीं से भी कुछ हो, उसे किसी भी चीज़ का डर नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो एक जिंदा दिल इंसान है, वो, उसका हार्ट क्लीन है, और वो हमेशा अच्छा काम किया है, वो किसी को आज तक तकलीफ़ नहीं पहुंचाया है, वो बहुत ही इनोसेंट व्यक्ति है, वो बहुत ही ईमानदार है, इसीलिए उसे किसी भी चीज़ की किसी भी चीज़ों से डर नहीं लगता है। इसीलिए इसमें कह रहा है कि ही कैन ओनली बिहोल्ड, वही एक ऐसा इंसान है जो निडर आंखों से देख सकता है ज़मीन की गहराई को, और ज़मीन की गहराई को देख सकता है, या ज़मीन की गहराई से कुछ भी हो जाए उसे डर नहीं लगेगा। एंड द टेरर्स ऑफ द स्काइज, आसमान से भी कुछ भी हो जाए तो भी उसे डर नहीं लगता है, क्योंकि उसे जीवन खोने का डर नहीं, उसे मृत्यु का डर नहीं है। ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन था पैराग्राफ 3rd and 4th के, यानी सेकेंड पार्ट 2 में हम लोग। ठीक है। तो इतना सा हम लोग समझ चुके हैं। वर्ड मीनिंग का मैं बात कर रहा था, तो ये वर्ड मीनिंग आपका दिया हुआ है नीचे वोकैबुलरी में। इंक्रीजिंग वर्ड्स, ये देख लीजिए। आज हमने वर्ड यूज़ किया है वॉल्ट्स का, मैंने बताया था वॉल्ट्स, लार्ज रूम, चैम्बर्स फॉर स्ट्रॉन्ग स्टोरेज स्पेशली, और अंडरग्राउंड, है ना। तो उसे किसी तह खाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैंने बताया। एंड अनअफ्रेटेड, दैट इज़ फियरलेस, निडर। अनअफ्रेटेड, वन वर्ड आई टोल्ड यू, दैट इज़ फियरलेस, निडर। आप यहाँ से वर्ड मीनिंग कॉपी में भी लिखते जाएंगे, याद करते जाएंगे। ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो वोकैबुलरी में, वर्ड पावर भी आपका बढ़ते चला जाए। ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट वो होगा लास्ट पार्ट ऑफ द पोएम, 3rd पार्ट में वो ख़त्म हो जाएगा ये पोएम। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे। ठीक है फिर, एंड स्पाइट ऑफ दैट, इफ़ यू हैव गॉट एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स इन माई यूट्यूब, एंड थैंक यू, दैट्स ऑल।